प्रणाम मित्रों। मैं सुशील वारजूरकर, एक शिक्षक। अभी पेपर में मैंने पढ़ा कि 10 तक के कोचिंगों को रोक दिया जाएगा और 10 तक के बच्चों को कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। वैसे अगर फाउंडेशन कोर्स का सवाल आता है तो उसके अंदर अगर नहीं भी रखा जाए तो चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 8, 9, 10 से ही जेईई और आईआईटी की तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन के 35 साल इसमें मैंने बिता दिए हैं। आप प्रॉपर पढ़ाओ, फंडामेंटल्स क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ, फॉर्मूलेज, न्यूमेरिकल्स, अपने आप वो जेईई आईआईटी के लिए सक्षम हो जाएगा। पेरेंट बच्चों के कैलिबर को ना जानकर ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, इसलिए ये हो रहा है। बच्चों के ऊपर काफ़ी तनाव है और उनके दिमाग में लगता है कि हमने अगर बड़ी बड़ी कोचिंग में 5-5 लाख, 8-8 लाख लगा दिए तो वो बोल भी नहीं पाते बच्चे, और इसी तरह से वो अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी अगर बच्चे को सिलेक्शन करना है तो सिर्फ 24 से 30 बच्चे एक क्लास में होनी चाहिए कोचिंग क्लासेस में, तभी उसको बेनिफिट है, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, अनुभवी टीचर्स लगाने पड़ेंगे। हर कोचिंग में कम से कम अनुभवी टीचर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके पैरेलल में आप दूसरा टीचर रखो जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के ले, तभी जब बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। वरना बच्चे अभी काफ़ी तनाव में जी रहे हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पेरेंट को क्या बोले। मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के आए हुए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है और वो घबराए हुए हैं। कई बच्चे तो मानसिक संतुलन छोड़ चुके हैं, इतना घबराहट है उनके मन में, क्या करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स से दरखास्त है कि वो बच्चे के कैलिबर के अनुसार अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। आप ये तो सोचिए मत कि हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक हो जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं वो बच्चे कंसेप्ट को बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से कंसेप्ट को देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक कोई बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी रेगुलर एक कोचिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। स्कूलों में टीचर्स एक अलग माइंडसेट से होते हैं और उन्हें मालूम है कि पर मंथ इतनी पेमेंट मिलनी है, कितनी मेहनत कर लो। लेकिन कोचिंग क्लासेस एक प्राइवेट फर्म होती है जहाँ पे बच्चे के रिजल्ट पे उनका भविष्य टिका होता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं, टेस्टिंग लेते हैं। पर मेरी खास पेरेंट्स से गुजारिश है कि उस कोचिंग में कभी मत भेजो जहाँ पर 30 से ऊपर बच्चे बिठाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उतना बेनिफिट मिलता होगा, और अनुभवी टीचर्स होनी चाहिए। आप नाम के पीछे मत भागो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहता हूं कि आजकल बच्चे मोबाइल में काफ़ी रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में रहेंगे या गेम्स खेलेंगे। उस कारण से बच्चों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये पेरेंट लोगों की बहुत ही बड़ा कंसर्न है। मेरे पास आते हैं, बोलते हैं बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। वो ये नहीं सोचते कि जो पास्ट लाइफ रही, यानी वो जो छोटा था तो उसको मोबाइल दिया गया और वो मोबाइल का आदी हो चुका है। मैंने एक पिक्चर देखी थी बहुत साल पहले 90s में, मैट्रिक्स। उसमें एक लाइन बोली थी उसने कि एक दिन ऐसा आएगा कि मशीनें इंसान को गुलाम बना देगी और मशीनें राज करेगी इंसानों पर। तब मुझे वो डायलॉग उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं उसको इंटरप्रेट कर सकता हूं। वाकई में हम मोबाइल के गुलाम हैं, हम गाड़ियों के गुलाम हैं, हम गैजेट के गुलाम हैं। जिस तरह से पास्ट लाइफ हुआ करती थी, लोग साइकिल चलाया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर सुंदर हुआ करता था, ऑर्गेनिक फूड खाते थे, देसी सब्जियां खाते थे, बहुत मस्त रहते थे। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बचपन से ही उसे मोबाइल की आदत मत डालो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से मेरी कि आप 10 तक की जो कोचिंग है उसको चलने दो,
क्योंकि कोचिंग क्लासेस में बच्चों का एकेडमिक सही डेवलपमेंट होता है। भले आप फाउंडेशन कोर्सेज रोक दो, भले आप ये लिमिट निर्धारित कर दो कि 30 ही बच्चे एक क्लास में होनी चाहिए, एक सेक्शन में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि तब एक बेहतर फ्यूचर की तरफ अपन अग्रसर होंगे। शुक्रिया दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।